फरमाया गया कि ये सिफतें जो ईमान है एक ऐसी सिफत है कि इंसान चाहे अपने ईमान को बनाना, ईमान को संवारना, ईमान को चमकाना, तो इसके लिए मेहनत की जरूरत है। सहाबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर ईमान को बनाया, और जब ईमान बना मक्की दौर में भी ईमान बना और मदनी दौर में भी ईमान बना, ऐसा ईमान बना कि सहाबा ने अपने मरे हुए खच्चर को भी अल्लाह के हुक्म से, अपनी सवारी को भी अल्लाह के हुक्म से जिंदा फरमाया। हुनफा व युकीमुस सलात व युतुज़ ज़काह व ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्न फिल जस्द मुज़ग़ह इज़ा सलुहत सलुहल जस्द कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जस्द कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदित्तु अन्नी लक़ीतु इख़वानी क़ाल असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवलैसा नहनु इख़वानुक क़ाल अंतुम अस्हाबी वलाकिन इख़वानी अल्लज़ीना आमनू बी वलम यरौनी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और स्टेज पर रौनक अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और दीनी और मिली दोस्तों और बुज़ुर्गों और हमारे अजीज़ बच्चों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह फ़ज़ल और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबों को तक़रीब निकाह से क़बल एक दीनी मजलिस में बैठने की सआदत नसीब फरमाई, और मज़ीद अल्लाह ताला ने हम सबों पे करम फरमाया कि अल्लाह ने ईमान की निस्बत से हम सबों को जोड़ा। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये शादी और खाना आबादी के मौके पर ये महफिले मिलाद और ये दीनी मजलिस लगाई गई है। हमारे दरमियान बहुत सारे उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस दुनिया में इंसान तरह तरह के आमाल और तरह तरह के आमलों में मुब्तला है। कोई अच्छा अमल करता है और कोई बुरा अमल करता है, कोई आला अमल करता है और कोई अदना अमल करता है, कोई इखलास और लिल्लाहियत के साथ अमल करता है और कोई रिया और दिखावा के गरज से अमल करता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को वही अमल पसंद है जो अमल इखलास और लिल्लाहियत और लिल्लाह हो। छोटा से छोटा अमल और बड़ा से बड़ा अमल इंसान करता है, लेकिन जिस अमल के दरमियान खुलूस हो, जिस अमल के दरमियान लिल्लाहियत हो, उस अमल को अल्लाह कबूल फरमाते हैं। और अगर बड़ा से बड़ा अमल भी हो, अगर उसके अंदर खुलूस ना हो, उसके अंदर लिल्लाहियत ना हो, तो वो अमल अल्लाह के नज़दीक मरदूद हो जाता है। मेरे दीनी दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया के अंदर अल्लाह ने हमें बहुत सारी नेमतों से सरफराज फरमाया। किसी को अल्लाह ने सेहत की नेमत दी, किसी को अल्लाह ने हुस्न की नेमत दी, किसी को अल्लाह ने माल की नेमत दी, किसी को अल्लाह ने औलाद की नेमत दी, और किसी को अल्लाह ने जायदाद की नेमत दी। और तमाम नेमतों में से बहुत अजीम नेमत, बहुत अजीम नेमत अल्लाह ताला ने हम सबों को दी है, और वो नेमत है ईमान की नेमत।
ईमान का मिल जाना और ईमान को बनाना और ईमान को संवारना और ईमान को मुज़य्यन करना, ये मेरे दीनी दोस्तों बुजुर्गों, हम सब ईमान वालों के लिए और इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों के लिए सख्त ज़रूरत है कि ईमान बनाया भी जाए, ईमान को बचाया भी जाए, ईमान को संवारा भी जाए और ईमान को चमकाया भी जाए, ईमान को मजबूत भी किया जाए, ईमान को मुस्तहकम भी किया जाए और अपने जिंदगी के बहुत सारे जो मसाइल हैं उन तमाम मसाइलों को अपने ईमान और अमल के जरिए से उन मसाइलों को दुरुस्त किया जाए और उन मसाइल को सही किया जाए और इस्लाह किया जाए। आज हमारे मसाइल नहीं बन पाते, हम मसाइब के शिकार हैं, हम मुश्किलात में फंसे हैं, हम उलझे हुए हैं, लेकिन हमारे पास जो ईमान का जर्रा है वो इतना कमजोर है और इतना मुख्तसर है और ईमान हमारे पास ईमान के साथ साथ जो अमल सालेह नहीं है, जिसके बुनियाद पर न दुनिया के मसाइल को हम आसान कर सकते हैं और न आने वाले हम अपने आखिरत के मसाइल की तैयारी इस दुनिया में कर सकते हैं। मेरे दीनी दोस्तों बुजुर्गों, सहाबे किराम की मुक़द्दस जो जमात गुजरी है उनके हालात पर अगर गौर करेंगे और हदीस और मसाइल और फिक़्ह की किताबों और उलमा के अल्फाजों और उनके जुमलों और उनके तकारीर को आप समाअत फरमाएंगे तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि दुनिया में सहाबा चमक गए और चमकने की वजह अल्लाह ताला ने ऐलान भी फरमा दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, के अल्लाह ने ये ऐलान फरमा दिया कि हम सहाबा से राजी हो गए और सहाबे किराम भी हमसे राजी हो गए। सहाबा ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत में रहकर बहुत सारे सिफात को हासिल किया और बहुत सारे सिफात को पाया और एक दो सिफत ऐसी नहीं है कि जो सहाबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत में रह के सीखा हो। हर जिंदगी के गुजारने के हर गोशे का सिफत सहाबा ने सीखा। आज मेरे दीनी दोस्तों बुजुर्गों, हमारे पास सिफात नबवी नहीं है जो हमारे लिए दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से हम फायदा नहीं उठा पाते और बराह रास्त अल्लाह के खजाने से और अल्लाह की कुदरत से हम लोग फैज़याब नहीं हो पाते। सहाबा ने इस पर अमल किया। ये शादियां क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और सहाबा ने हर सिफत पर अमल किया और दुनिया के सामने आए और ऐसे अपने आप को पेश किया सहाबे कराम ने कि कुरान ने उनको जगह बजगह सहाबे कराम की कुरान मुक़द्दस में तारीफ की गई। फरमाया सहाबा ने ईमान को बनाया और सहाबा ने और भी अमाल को बनाया। उन तमाम सिफतों में से खास तौर से ये ईमान की सिफत सहाबा को मिली और ऐसा यकीन बना सहाबा को कि दुनिया के बहुत सारे मसाइल को अपने ईमान के जरिए से सहाबे कराम हल फरमा लिया करते थे, सिर्फ ईमान की बुनियाद पर। मेरे दीनी दोस्तों बुजुर्गों, और फिर ईमान किसे कहते हैं? हम लोग सच्चे पक्के मुसलमान कहलाते हैं, ईमान वाले और मुसलमान। और ईमान किसे कहा जाता है? और ईमान दुनिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा को तालीम दी और सहाबा के बाद तबे ताबईन और ताबईन की जो जमात आई है, मेरे दीनी दोस्तों बुजुर्गों, उन लोगों के मुजाहिदे और उन लोगों का ईमान बना जो आज हम तक ये ईमान का सिलसिला आता चला रहा है और ईमान बन रहा है। और ईमान पर लेकिन हम लापरवाही और हम मेहनत नहीं कर पाते। ईमान कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए महबूब तरीक़े को, और ईमान है कि हम ईमान लाएं अल्लाह की ज़ात पर, उनके फरिश्तों पर और किताबों पर और मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाने पर। ये सब ईमान के फराइज़ में से हैं। मेरे दीनी दोस्तों बुजुर्गों, सहाबा का ईमान बना। आज हमारा यकीन और हमारा ईमान दुरुस्त नहीं है, इसलिए हमने मादी चीजों पर अपने आप को हमने यकीन बना लिया कि आज दुनिया के इस अमल से हमारा काम बनता है। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, सहाबा ने ईमान अल्लाह की रसूल से सीखा और उस पर अमल किया।
जब ये कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये पेश किया गया, सहाबा के सामने पेश किया, तो जिनकी किस्मतें बेदार थी, जिनकी किस्मत रोशन थे, उन्होंने इस ईमान को कबूल कर लिया। और जिनकी किस्मत बेदार नहीं, जिनके ज़मीर रोशन नहीं, वो इनसे पीछे हो गए। रावियों ने लिखा है कि इस कलमे को अबू जहल के सामने पेश किया गया और ये बहुत बड़ा अरबीदा था। इस कलमे के मफहूम को वो समझता था कि अगर मैं कलमा पढ़ लूंगा तो हमारी जिंदगी मनमानी जिंदगी नहीं होगी बल्कि रबचाही जिंदगी होगी। इसलिए ये लानतुल्लाह अलैह अबू जहल ने कलमे का यकीन और कलमे की अहमियत और कलमे की हकीकत को अपने जुबान के रास्ते से दिलों पर नहीं लाया और ये मालूम हुआ। ये अरबी का बहुत बड़ा ग्रामर था, लेकिन यही चाह रहा था कि मेरी सरदारी खत्म हो जाएगी। लेकिन जिन साहबा ने इसको कबूल किया, मेरे दीनी दोस्त बुजुर्गों, उसके लिए परवाने निजात और परवाने जन्नत का तोहफा पेश किया गया। और कुरान ने ऐलान फरमा दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। मेरे दीनी दोस्तों बुजुर्गों, जब ईमान बनेगा तो ईमान पे इस्तिकामत होगी, तो उसके जरिए से आपको नवाजिश भी होगी और आजमाइश भी होगी। ईमान बनने के बाद आपके साथ आजमाइश भी होगी और आपके साथ नवाजिश भी होगी। और जब ये हकीकत तक पहुंच जाएगा और इसकी अहमियत हमारे कुलूब में बैठ जाएंगे, तो ये आजमाइश और ये नवाजिश हमारे सामने होगी। अल्लाह की तरफ से हम नवाजे भी जाएंगे और जितना ईमान बनेगा अल्लाह की तरफ से हम आजमाए भी जाएंगे। इसलिए कि चोर वही पहुंचता है जहां मटेरियल हो और जहां माल हो। शैतान वही पहुंचता है जहां ईमान और आमले साले के खजाने हों। शैतान वही पहुंचता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने भाइयों से मुलाकात करूं, अपने भाइयों से मुलाकात करूं। साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह, हम आपके भाई नहीं हैं? अवलैसा नहनु इख्वानुक, क्या हम आपके भाई नहीं हैं? तो आपने इरशाद फरमाया, अंतुम असहाबी, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे अहबाब हो। मेरे भाई वो लोग हैं जो बाद में आएंगे और वो ईमान कबूल करेंगे। वो हमारे भाई होंगे जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा और वो ईमान कबूल करेंगे, वो हमारे भाई होंगे। आज ईमान को बनाने की जरूरत है। इसकी हकीकत हमारे दिल में उतर जाएगी तो दुनिया के सारे मसाइल हमारे लिए आसान हो जाएंगे और मसाइब और मुश्किलात और परेशानियां ये सब के सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन मेरे दीनी दोस्तों बुजुर्गों, हम सिर्फ नाम के या सिर्फ जुबान तक हम अपने कलमे को रखेंगे तो बात बन नहीं सकती। जैसे जहर का पुरिया है, अगर कोई इंसान जहर के पुरियों को खोलकर पानी में घोलकर अपने मुंह में लगा ले तो जहर उस पर असर नहीं करेगा। लेकिन अगर जहर को गिलास में डालकर घोल ले और घोलने के बाद अपने मुंह में डाल ले तो फिर दुनिया ऐसी तारीख हो जाएगी कि मस्जिद से ऐलान होने लगेगा कि फला का इंतकाल हो गया और फला का जनाजा तैयार है। तो जहर के अंदर अल्लाह ताला ने असबाब के दायरे से असर रखा है, असबाब के दायरे से असर रखा है। तो मेरे दीनी दोस्तों बुजुर्गों, कलमे की भी हकीकत है, उसके भी असरात हैं। आपने सुना होगा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम। ईमान कबूल करने से पहले इनकी जिंदगी के हालात आप पढ़ेंगे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे ईमान इनको पेश किया तो यही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। कलमे की जब हकीकत को पहुंचे तो आपके तरफ से वो करामतों का ज़ुहूर हुआ, वो करामतों का ज़ुहूर हुआ कि तारीख और हदीस की किताबों में बहुत सारे वाक़यात हैं। आज मेरे दीनी दोस्तों बुजुर्गों, हमारे पास वो ईमान की कसौटी नहीं, वो ईमान का मेयार नहीं जिस ईमान के मेयार से अपनी जिंदगी के मसाइल को हल कर लें। सहाबा ने इस गुण को सीखा और इस सिफत को अपनाया। एक मौके पर
हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए एक दुश्मन को भेजा गया। ईसाइयों ने मिशन तैयार किया कि एक पहलवान को भेजा जाए और अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर को कत्ल किया जाए। वो पहलवान चलता है जिसका नाम रावियों ने लिखा है तलिया था। वो पहलवान चलता है और पता करता है कि हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर कहाँ मिलेंगे। जब वो आया तो मालूम हुआ कि वक्त के खलीफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क शाम के रास्ते तशरीफ ले गए और उन्हें उस पहलवान को भी बता दिया गया कि फलां दरख्त के करीब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आएंगे और आराम करेंगे। चुनांचे वो कातिल पहलवान उस दरख्त पे सवार हो गया और चढ़ गया और हाथ में नंगी तलवार है, इंतजार में है कि हजरत उमर आएंगे और यहाँ पे आराम करेंगे, मैं फौरन वार करूंगा। मेरे दीनी दोस्त बुजुर्गों, आप महसूस करें कि आज हमारे ईमान का टेम्परेचर और ईमान की कसौटी क्या है। अपने ईमान के जरिए से ये जिंदगी गुजारने के लम्हात के भी मसाइल को हम हल नहीं कर पाते। ये सिफत ईमान सहाबा ने सीखा। क्या हम घर बैठे ईमान को हासिल कर लेंगे? क्या घर बैठे ईमान को हम संवार लेंगे? क्या घर बैठे हम ईमान को मुज़य्यन कर लेंगे? मेरे दीनी दोस्त बुजुर्गों, आप याद रखिए, ईमान आपके पास आएगा और किस हालत में आएगा? जब आपकी तलब और आपकी तड़प बढ़ेगी। बढ़ने के बाद जब आपके अंदर तलब आएगी तब आपका ईमान आपके पास आएगा। बगैर तलब के और बगैर किसी मुतालबा के, बगैर किसी तड़प के न कोई आमाल बना है और न कोई अमल बनेगा। आप जानते हैं, हम जिसे कहते हैं आलिम, जिसे कहते हैं मौलाना, इनकी कुर्बानी मुख्तसर कुर्बानी नहीं है। अपने घरों में अपने प्यारे वालिदैन को और अपने छोटे छोटे बहनों को छोड़कर अल्लाह के राह में निकलते हैं और कहाँ पहुँचते हैं? मदरसा। 10 साल 12 साल की मुसलसल जद्दोजहद और मेहनत करने के बाद और फिर मुजाहिदे के बाद एक ऐसे हालात आते हैं कि जब वहां से लौट के आते हैं तो उसे आप और हम आलिम और मौलाना कहते हैं। इनके पीछे क्या वक्त लगा, क्या मुजाहिदा हुआ। 10 साल और 12 साल के मुजाहिदे। मेरे दीनी दोस्त बुजुर्गों, आप एहसास करें कि इल्म की तलब करने के लिए कोई शख्स अपने प्यारे मकान को और अपने प्यारे वालिदैन को छोड़कर हिजरत करके बड़े बड़े इदारे जाते हैं। ये 10 साल के मुजाहिदे के बाद उसे कहा जाता है कि ये आलिम है और ये मौलाना है और ये मौलवी है। लेकिन मेरे दीनी दोस्त बुजुर्गों, हम ये चाहते हैं कि घर बैठे हमारा ईमान बन जाए, घर बैठे हम ईमान को मुज़य्यन कर लें। ऐसी बात नहीं है, आपको मुजाहिदा करना पड़ेगा। बड़ों ने बताया कि ईमान को लाने के लिए, ईमान करीब हो जाए तो उसके लिए आपके अंदर तलब पैदा करना होगा। कोई इल्म की तलब करता है तो उसे तालिब इल्म कहते हैं, उसे इल्म की तलब करने वाले कहते हैं। जब तक आपके अंदर जुस्तजू, जब तक आपके अंदर तहकीक, जब तक आपके अंदर तलब का ये मादा ना हो तो मेरे दीनी दोस्तों बुजुर्गों, आप किसी चीज को हासिल नहीं कर सकते, किसी चीज को हासिल नहीं कर सकते। तो ईमान लाने के लिए तलब की जरूरत है और ईमान चमकेगा आपका। जो ईमान है कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये ईमान आपका चमकेगा। मुजाहिदे से अल्लाह के राह में आप जाएंगे और मुजाहिदा करेंगे और कुर्बानी देंगे, तब ये आपका ईमान चमकेगा। और ईमान की इशाअत होगी हिजरत करने से, अपने वतन को छोड़ने से। एक आलिम बनने के लिए 10 साल और 12 साल की हिजरत करनी पड़ती है और मदरसे के वो खाने जो बिल्कुल 3rd क्लास का खाना हो वो इस्तेमाल किया जाता है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर इतनी वसअत आ गई है और इतनी फरावानी आ गई है कि अब तो मदारिस के हालात और अहवाल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन तकरीबन 25 साल पहले के हालात उठा के देखेंगे तो न बेहतर खाना, न सोने का ठिकाना, न रहने का सही
रईसे मकान। मेरे दीनी दोस्तों बुजुर्गों, इतने मुजाहिदे के बाद कोई आलिम बनता है तो ये घर बैठे आप सोचेंगे कि आपका ईमान बन जाए, आपका ईमान चमक जाए और आपके ईमान मजबूत हो जाए, ये बिल्कुल ना मुमकिन सी बात है। मेरे दीनी दोस्तों बुजुर्गों, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आराम फरमा रहे हैं और ये तलिया पहलवान दरख्त पे चढ़ा हुआ, हाथ में नंगी तलवार है और इस इंतजार में है कि मैं इस शख्स को कत्ल करूंगा। लेकिन मामला क्या हुआ कि वो शख्स तलिया पहलवान जो कातिल बन के आया, अपनी नजरों से देखा कि हजरत अमीरुल मोमिनीन बहुत बड़े वक्त के खलीफा दौम है और आप आराम फरमा रहे हैं, न तकिया है न बिस्तर है, अपने हाथ को उठाकर तकिया बनाए हुए उस दरख्त के नीचे आराम कर रहे हैं। उस कातिल ने देखा, अपनी नजरों से देखा कि जंगल से एक दौड़ता हुआ शेर आया और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिफाजत में लग गया और चार तरफ से वो चक्कर मार रहा है कि कहीं कोई शख्स इसे ठेस न पहुंचा दे और कोई कत्ल न कर दे। चुनांचे उस हरकत को वो पहलवान जो दरख्त पे चढ़ा हुआ था तो फौरन घबराहट से दरख्त से वो गिरा और गिरने के बाद देखा कि शेर गायब हो चुका है और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंख खुल गई। आंख खुली है तो वो तलियार पहलवान वहां पर मौजूद है। हजरत ने फरमाया कि कौन सी बात सामने आ गई, तुम्हारे हाथ में नंगी तलवार है, ये कहां से आ गई? तो उस तलिया ने कहा कि हजरत मैं तो कातिल बन के आया, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं आप पर वार करूं तो अल्लाह का गैबी ये निज़ाम कि मैंने अपने आंखों से शेर को देखा कि आपकी वो हिफाजत कर रहा है, आपकी वो हिफाजत कर रहा है। मेरे दीनी दोस्तों बुजुर्गों, एक गैबी आवाज आई, गैब से आवाज आई कि देखो ए अमीरुल मोमिनीन, और फिर फरमाया गया कि कोई बंदा कोई ईमान वाला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, ए ईमान वालो तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी भी मदद करेगा। मेरे दीनी दोस्तों बुजुर्गों, ये आवाज आई, गैब से आवाज आई कि उमर तू दीन की हिफाजत कर, मैं तेरी जान की हिफाजत करूंगा। और वो तलिया पहलवान उतरता है और आपके दस्ते हक पर ईमान लाता है। मेरे दीनी दोस्तों बुजुर्गों, यही वो उमर हैं जो कातिल बनकर तशरीफ ले गए और फिर किस हालत में लौट के आए। ये ईमान का हिस्सा है। आज हमारे पास ईमान की डिग्री और ईमान का मेयार और ईमान की कसौटी इतना कम है, इतना कम है कि हमारा ईमान आजान सुनने के बाद भी मस्जिद तक नहीं पहुंचाता। ये सिफत ईमान सहाबा ने सीखा और ऐसा सीखा कि अल्लाह ने मुज़्दा सुना दिया, खुशखबरी सुना दी कि ये इन लोगों से अल्लाह राजी हो गए। आज हमारे पास कोई सनद है कि फला मौलाना साहब अल्लाह आपसे राजी हो गए, ऐसी कोई बात नहीं। इमाम साहब अल्लाह आपसे राजी हो गए, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन सहाबे कराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रज़ा का परवाना और रज़ा की सर्टिफिकेट और रज़ा की सनद सहाबा को मिली।